के बाद अब हरियाणा में भी वही घटना, बहुजन समाज पार्टी के नेता की हत्या। इसके पहले कि बहुजन समाज पार्टी के चेन्नई के प्रदेश अध्यक्ष उनकी हत्या कर दी गई थी और भाई आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या कर दी गई थी। और अब हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। रात में हरियाणा के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव और नारायणगढ़ से जिन्होंने चुनाव लड़ा था, वो प्रत्याशी रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा के प्रदेश सचिव रज्जू माजरा, इनकी हत्या कर दी गई है। हरबिलास रज्जू माजरा ये बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे और इसी के साथ साथ उन्होंने नारायणगढ़ विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। इस बात को लेकर कल यह खबर आई कि कल उन पर गोलियां चलाई गई और फिर गोलियां इतनी चली कि उनकी मौत हो गई। इसके उनके साथ दो और भी साथी थे। ये बहुजन समाज पार्टी पर के नेताओं के साथ हो रही घटनाओं में से एक और घटना जो है वो अब जुड़ रही है। इससे पहले जिस प्रकार से देखा गया चेन्नई में, और अब ये घटना जो है वो हरियाणा के अंबाला में, तो ये दोनों घटनाओं को अब लोग कंपेयर करके देख रहे हैं और ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं पर ही क्यों हमले हो रहे हैं, क्या उनकी हत्याएं हो रही हैं। इस बात को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी दुख जताया है और बड़ी बात कही है। उन्होंने सवाल खड़े किए हरियाणा सरकार पर। बता दें कि क्या लिखा है आकाश आनंद लिखते हैं कि हरियाणा बहुजन समाज पार्टी यूनिट के प्रदेश सचिव हरबिलास रज्जू माजरा जी की हत्या से स्तब्ध हूं। मैंने अपना युवा साथी खोया है। वो बहुजन समाज पार्टी के जुझारू व मेहनती कार्यकर्ता थे और नारायणगढ़ विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। एक युवा जननेता की हत्या दुखद है और प्रदेश में फैले अराजकता का यह नतीजा है। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बेहाल है और चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या यूपी हो, सत्ता के संरक्षण में अधिकारी मस्त है और जनता असुरक्षित है। कुदरत उनके परिजनों को दुख सहने की ताकत दे। तो आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, उन्होंने हरबिलास रज्जू माजरा इनके हत्या के बाद अपना ट्वीट जारी किया है। उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि वह स्तब्ध है और साथ ही उन्होंने नायब सैनिक की सरकार पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अराजकता का माहौल है, कानून व्यवस्था बदहाल है और यही कारण है कि राह चलते इस प्रकार से एक नेता की हत्या हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता थे, मेहनती कार्यकर्ता थे और उनके परिवार के लिए उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अभी यहाँ जो है रामपाल माजरा ने भी इनको लेकर जो है वो ट्वीट किया है। रामपाल माजरा लिखते हैं कि इन लोग बसपा गठबंधन के नारायणगढ़ के प्रत्याशी रहे, बेहद ही संघर्षशील युवा नेता हरबिलास रज्जू माजरा जी की हत्या की खबर दुखद है। मुख्यमंत्री जी के खुद के क्षेत्र में इस तरह हत्या हो जाना, यह प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का उदाहरण है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और उन्होंने टैग किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री को। तो इस प्रकार से लगातार हरियाणा के कानून व्यवस्था पर और अराजकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में है, जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी के फिलहाल प्रदेश के नेता हैं, उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटना होना और उनके साथ साथ उनके दो साथी अभी घायल हैं। और बता दें कि नारायणगढ़ में जिन्होंने चुनाव लड़ा था वही है रज्जू माजरा, जिनका नाम हरबिलास है और अब उनकी हत्या हो गई, सरेआम गोलियां चलाई गई। और इस बात को लेकर आकाश आनंद इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पवन है जो कि सोशल मीडिया यूजर है, एक्टिविस्ट है और उन्होंने भी बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि आखिर बसपा नेता ही क्यों टारगेट पर है। 5 जून 2024 को बसपा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की अज्ञात लोगों ने धारदार हथियारों से हत्या कर दी।
24/1/2025 को बसपा हरियाणा के प्रदेश सचिव हरबिलास माजरा की अज्ञात लोगों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। तो बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के नेता ही टारगेट पर क्यों है? क्या बहुजन समाज पार्टी जिस उद्देश्य के लिए राजनीति कर रही है, उस उद्देश्य से क्या खफा है अन्य राजनीतिक दल? क्या यह कोई राजनीतिक रंजिश लग रही है, या फिर यह व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, उसे रोकने के लिए इस प्रकार से नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, या नेताओं की हत्या कर दी जा रही है? ऐसे कई सवाल जो है वो आज उठते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर है साई करके, उन्होंने भी लिखा है, चेन्नई में के आर्मस्ट्रॉन्ग जी की दुखद हत्या के बाद अब हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हरबिलास रज्जू माजरा जी की कुछ अज्ञात लोगों द्वारा निर्दयता से हत्या कर दी गई। यह कितना दर्दनाक है। हमारे समाज के लोग लगातार निशाना बन रहे हैं। आखिर कहां है हमारे लोगों की सुरक्षा? तो बड़ी बात यहाँ कही जा रही है कि जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं और लगातार अपना टाइम टैलेंट रेजर लगा रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो आगे आकर नेतृत्व कर रहे हैं। उसमें के आर्मस्ट्रॉन्ग का एक जिक्र हो गया, और इसी के साथ साथ अब हरबिलास रज्जू माजरा इनका एक जिक्र हो गया। बता दें कि रज्जू माजरा इससे पहले जो है हरियाणा विधानसभा 2024 में चुनाव लड़ चुके हैं और तीसरे नंबर पर ये रहे थे। अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा से वह चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी। बता दें कि उस क्षेत्र में 2024 में नारायणगढ़ में जो है कांग्रेस जीती थी और कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की। और इसी के साथ आपको बता दें तीसरे नंबर पर हरबिलास सिंह माजरा रहे थे। उन्होंने 27,440 वोट लिए थे और जीतने वाले जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उन्होंने 62,180 वोट लिए थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही थी और लगभग 19.42% वोट जो है वह हरबिलास रज्जू माजरा इन्होंने लिए थी। आप ये देख सकते हैं वीडियो में कि जब उन्हें गोलियां मारी गई, जब उन्हें गोलियां लगी, उसके बाद उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे, उस समय का ये वीडियो है। अब ये वायरल हो रहा है और इसके साथ साथ कई फुटेजेस आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी। जब उन पर हमला हुआ, जब उन पर गोलियां चलाई गई, वो सारी फुटेजेस अब सोशल मीडिया के माध्यम से अब लोगों तक पहुंच रही हैं। फिलहाल जो है जिन 4 लोगों ने ये हमला किया, उन 4 लोगों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। और हरियाणा में कानून व्यवस्था जो है वो कैसी है, वो इससे अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से अपराधियों को डर नहीं रहा, कोई खौफ नहीं है, सरकार का कोई खौफ नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। आपराधिक मामले चरम सीमा पर है और जो एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता है वो भी सुरक्षित नहीं है। आम लोगों की बात क्या होगी, जिस बात को लेकर आकाश आनंद ने भी सवाल खड़े किए हैं, रामपाल माजरा इन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं, और भी अन्य जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, जो बहुजन समाज के जो वेलविशर्स हैं, वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों देखी जा रही।